अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हमारा टॉपिक है सूरज ग्रहण और चाँद ग्रहण के बारे में। शरीयत इस्लामिया इसके बारे में क्या फरमाती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसके बारे में क्या हुक्म है और हमारे मुआशरे का अलमिया क्या है। ये बात अपने जहन में याद रख लें कि इस दुनिया में जितनी भी मुश्किलातें या हादसात जो भी ये मसाइल चलते हैं, इंसान के अपने अमाल की वजह से ही चलते हैं। जैसा कि ज़लज़लों का आना, सैलाब का आना, ख़तरनाक बारिशों का आना, ख़तरनाक मौसमों का आना, ये इंसान के अपने ही अमाल की वजह से होता है। बहुत से ऐसे किसान हैं जिनकी गंदम ख़राब हो जाती है, चावल ख़राब हो जाते हैं, बहुत से मसाइल हो जाते हैं। असल में उनकी अपनी ही वजह होती है, मसलन कि उसका उसमें से उशर ना अदा करना, उससे ज़कात ना अदा करना, तो इस वजह से उन पर वो आफतें आनी शुरू हो जाती हैं। कि जितनी भी इस दुनिया पर आफतें आती हैं, इंसान के अपने अमाल की वजह से आती हैं। अल्लाह ताला नहीं चाहता कि मेरा बंदा किसी मुश्किल में जाए, परेशानी में जाए, तो या इसे मैं परेशान करूं। अल्लाह तबारक व तआला तो 70 माहों से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला अपने बंदों के साथ। बात चल रही थी सूरज और चांद ग्रहण के बारे में। हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि लोग कहते हैं कि जब सूरज या चांद ग्रहण होता है, किसी भी चीज़ को काटना ही नहीं चाहिए। मसलन के कोई कपड़ा काट रहा तो वो छोड़ दे, कोई जानवर ज़िबा कर रहा तो उस जानवर को ज़िबा करना छोड़ दे। ऐसी बहुत सी जो चीज़ें हैं जिसका इस्लाम के साथ, शरीयत इस्लामिया के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह कि हामला खातून के बारे में बहुत सी बातें और कहानियाँ बनाई जाती हैं, जैसे कि हामला औरत सूरज के सामने न जाए, चांद के सामने न जाए। हालांकि मेडिकली लिहाज से भी इसका कोई भी इसके साथ जो कि रद्दो बदल नहीं है। तो हमने शरीयत इस्लामिया को देखना है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगाम को देखना है। और मुआशरे में जो सबसे बड़ी घिनौनी बात है कि जादूगर ये दावा करते हैं कि सूरज और चांद ग्रहण के वक़्त हमारा जादू बड़ा चलता है और फितना बड़ा अरूज पाता है। हालांकि इंशाल्लाह इसके हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। और ईमान वालों को, तौहीद परस्त वालों को ये जादू और जिन्नात कुछ नहीं कह सकते। जिसका तकवा, यकीन अल्लाह पर हो, ईमान मजबूत हो, शैतान तो उससे दूर भागता है। जैसा कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सहाबी या जलीलुल क़दर जनाब उमर रज़ी अल्लाह ताला, शैतान तो उन्हें देखकर गली बदल लिया करता था। तो ये बात याद रखें, ना तो जादूगर इंसान का कुछ बिगाड़ सकते हैं। जो ईमान वाला बंदा है, जो तकवा तहारत वाला बंदा है, जो सुबह शाम के अज़कार करने वाला बंदा है, जो अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखने वाला बंदा है, जादूगर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। और पूरी दुनिया के भी जिन मिलकर उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अपने अंदर ऐसे ईमान को फिट कर लें तो इंशाल्लाह ये इंसान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। जब इंसान पढ़ता तो ज़्यादा है, जिक्र अज़कार तो ज़्यादा करता है, लेकिन उसका यकीन तकवा कमज़ोर होता है, तो इंसान के साथ ही एक शैतान होता है। इसे हमजाद भी कहा जाता है, करीम भी कहा गया कुरान में। तो इसे ये वसवसे डालना शुरू करता है, ये शैतान का साथी होता है। तो शैतान को ये राब्ता करता है शैतान के साथ और कहता है अपने कुछ चेलों को भेज दे, इसे परेशान करना शुरू कर दे। तो ये बात अपने जहन में याद रख लें कि इंशाल्लाह पूरी दुनिया की ताकत मिलकर तौहीद वालों का कुछ नहीं कर सकती। अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से जो नेमतें हैं वो तौहीद की नेमत है, ईमान की नेमत है। जिस इंसान के पास लाखों रुपए या करोड़ों रुपए या माल है, दौलत है, अगर उसके पास तौहीद ईमान की नेमत नहीं, तो अल्लाह की कसम कोई नेमत नहीं उसके पास। अगर उसके पास हीरे जवाहरात सारा कुछ मौजूद है, अगर उसके पास ईमान की दौलत नहीं है तो कुछ नहीं उसके पास। अगर उसके पास औलाद है, उसकी हर ख्वाहिश पूरी होती है,
अगर उसके पास ईमान की नेमत नहीं है तो वल्लाही कि उसके पास कोई नेमत नहीं है, किसी को नेमत नहीं गिन सकते। तो ये बात याद रख लें, अपने अंदर तकवा, तहारत, ईमान, तवक्कल मजबूत कर लें। अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से नेमत है। अगर इंसान के पास अच्छी सेहत है, अच्छा कारोबार है, लेकिन ईमान नहीं है, तकवा नहीं है, तो वल्लाही कोई नेमत नहीं है। अभी सबसे जो बड़ी नेमत है अल्लाह की वो है तकवा, ईमान। बात याद रख लें। तो हमने अपने तकवे को कभी डगमगाना नहीं है। तो जो रिज़्क अल्लाह हमें देता है, अता करता है, वो अल्लाह की रहमत से मिलता है, ना कि हमारी चालाकियों से, ना कि हमारी पढ़ाई से, ना कि हमारी होशियारियों से ये मिलता है, ये अल्लाह की रहमत से मिलता है। तो सूरज और चांद ग्रहण के बारे में बात कर रहे थे। तो सूरज और चांद ग्रहण इंसान का जो मामला उसके साथ है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी ये सूरज और चांद ग्रहण हुआ था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक बेटे की वफ़ात उस दिन हुई थी, जनाब इब्राहिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तो जनाब हज़रत इब्राहिम की वफ़ात उस दिन हुई थी। तो लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे की वफ़ात हुई है, इसलिए सूरज ग्रहण लगा या चांद ग्रहण लगा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और बताया कि इसका हकीकत के साथ, इसका मौत के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म जारी किया कि नफल नवाफिल पढ़ो, यहाँ तक कि सूरज ग्रहण ख़त्म ना हो जाए, तब तक नफल नवाफिल पढ़ो, नमाज अदा करो। तो हमें भी अगर हमारे माशरे में ये मसला बन जाए तो कभी घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना, लोगों की बातों में नहीं आना, अल्लाह का जिक्र करना है, नफल नवाफिल पढ़ने हैं, अल्लाह से सच्ची तौबा करनी है। ये सूरज और चांद ग्रहण एक अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। अल्लाह ताला बताना चाहता है कि अगर मैं चाहूँ तो जो मर्जी कर सकता हूँ, मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ। तो अल्लाह ताला की हर नेमत का हमने शुक्र भी अदा करना है और अल्लाह से तौबा भी करनी है सच्चे दिल के साथ और सुच्चे दिल के साथ। सूद से बाज आना, चुगलियों से बाज आना, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारी मुश्किलातों को, परेशानियों को दूर कर देगा। अल्लाह ताला हमारा हामी और नासर हो और हमें सही मानों में कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।